राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है सैलरी। बहू, अरे ओ प्रिया बहू, सुनाई नहीं दे रहा क्या? कान के पर्दे फट गए हैं क्या तेरे? जी माँ जी, आई। अरे बहू, तुम्हारा हाथ टूट गया है क्या? जान नहीं है क्या तुम्हारे हाथों में? ये कैसे बर्तन धोए हैं तुमने? ऐसे ही बर्तन में खाना खाते हैं क्या तुम्हारे माँ बाप? यही सिखाया है उन लोगों ने तुम्हें? किसी भी लायक तो हो नहीं तुम, कम से कम घर के काम तो ढंग से कर लिया करो। यह कहते हुए माँ जी ने धुले हुए पूरे बर्तनों की टोकरी वापस सिंक में पलट दी, दोबारा धोने के लिए। एक तो इतनी तेज ठंड है, पानी को छूना भी मुश्किल है। इतना ठंडा पानी आता है, हाथ में जैसे करंट सा लगता है। ऊपर से अभी तो सारे बर्तन धोकर उठी हूँ और माँ जी ने वापस सारे बर्तन उठाकर सिंक में पलट दिए। सच में रोना ही आ गया मुझे तो। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन माँ जी के डर से आंसुओं को छिपाते हुए जल्दी से माँ जी के लिए चाय चढ़ा दी और बहाना करके मैं अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छिपाकर रो पड़ी। एक तो छोटी छोटी बातों पर मुझे रोना भी बहुत आता है, ऊपर से यहाँ तो माँ जी के मुंह से कभी भी प्यार के दो शब्द सुनने को भी नहीं मिलते। बात बात पर माँ बाप की गालियाँ सुनने को जरूर मिल जाती हैं। मायके में जितना प्यार मिला था, ससुराल में उतना ही बात बात पर बेइज्जती होती है। यह सब कुछ सहन करना इतना आसान भी नहीं होता है। ऐसे लगता है जैसे कोई दिल में छुरियां चुभाता हो। माँ जी का डर ऐसा है कि मैं खुलकर रो भी नहीं सकती थी। अगर माँ जी ने रोते हुए भी देख लिया तो इतनी हाय तौबा मचाएंगी कि आप अपने आप को ही कोसने लगोगी कि कहाँ से मैं रोने लगी। खैर, मैं जल्दी से माँ जी के लिए चाय लेकर जाती हूँ। उनकी चाय में भी अगर थोड़ी भी लेट हो जाए तो फिर आफत आ जाएगी। फिर से चार बातें सुनने को मिलेंगी। माँ जी की बैंक में मैनेजर की जॉब है, सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। वह सुबह 8 बजे ही चली जाती हैं और शाम को 6 बजे आती हैं। पूरे दिन घर में ना रहने के बावजूद भी माँ जी का डर इस कदर है कि मैं पूरे दिन घर को चमकाने में ही लगी रहती हूँ। मन में हमेशा डर रहता है कि कहीं थोड़ी भी गंदगी रह गई तो फिर माँ जी की बातें सुन सुनकर मानो कान से खून ही निकल पड़ेगा। शाम को आते ही माँ जी पूरे घर को बड़ी गौर से देखती हैं। फर्श को, बेड के नीचे, सोफे के नीचे, टेबल के नीचे, बालकनी, रूम, किचन, बाथरूम, कहीं भी उन्हें कुछ भी अगर गंदगी दिख जाती तो मानो जैसे उन्हें बहाना ही मिल जाता है मुझ पर तानों की बारिश करने का। इसलिए उनके डर से एक बार सुबह तो मैं झाड़ू पोंछा करती ही हूँ, उनके आने से ठीक आधे घंटे पहले भी मैं फिर से एक बार पूरे घर को साफ करके रखती हूँ। पापा जी की सैलरी माँ जी से कम थी, इसलिए पापा जी को भी माँ जी उल्टा सीधा सुना देती हैं। पापा जी जब भी माँ जी को कहते हैं, अरे रूपा, इतना मत चिल्लाया कर बहू पर, बेचारी पूरे दिन घर का काम करती है और तुम आते ही उसे जली कटी सुनाना शुरू कर देती हो। इतना सुनते ही माँ जी पापा जी पर भी चिल्लाने लग जाती हैं, बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती हैं उनकी। माँ जी की नज़रों में पापा जी की कोई भी अहमियत नहीं है। पापा जी को तो वह घर का मर्द समझती ही नहीं, बस खुद ही अपने आप को मर्द समझती हैं। पापा जी का बस इतना ही बोलना कि दिन भर बहू को क्या बोलती रहती है, बस आग लगाने के लिए तो इतना ही काफ़ी है। माँ जी शुरू हो जाती हैं, तुमसे पूछा मैंने, तुम बहू की साइड कम लिया करो और अपने काम से काम किया करो, और अगर ज़्यादा फुर्सत में हो तो कोई ढंग की नौकरी ढूंढ लो ताकि दो पैसे घर में भी ला सको। अरे मैं पूरे दिन घर से बाहर जाकर कमाती हूँ, घर को भी देखूँ, बाहर भी देखूँ। किसके लिए कमाती हूँ, किसके लिए काम करती हूँ? तुम्हारी बहू के लिए ही ना। ये जितने भी ऐशो आराम करती है किसके बदौलत पर है? तुमने लिया है क्या कभी कुछ घर के लिए? बस तुम्हें तो बहू बेचारी दिन भर काम करती है यही दिखाई देता है, और मैं, मेरा तुम्हें नहीं दिखाई देता? घर के साथ साथ बाहर का भी काम करती हूँ,
2 पैसे घर में लेकर आती हूँ ताकि तुम सबको ऐशो आराम की ज़िंदगी दे सकूँ। माँ जी की बातें सुन बाबूजी कहते हैं, अरे रूपा, परिवार केवल पैसे से नहीं चलता, प्यार से भी चलता है। कम पैसों में भी बड़े ही प्यार से चैन की रोटी खाकर सब लोग हंसी खुशी रह सकते हैं। ऐसा भी ना करो कि पैसों के चक्कर में तुम परिवार को ही भूल जाओ। तुम्हारे पैसे किस काम के हैं? बड़ी मुश्किल से दोनों का झगड़ा शांत हुआ, लेकिन माहौल पूरा तनाव भरा ही था। अगले दिन घर के माहौल के चलते मैं और भी जल्दी उठ गई। माँ जी की चाय, उनका नाश्ता, टिफ़िन सब कुछ तैयार कर दिया। जैसे ही माँ जी अपने कमरे से निकली, मैं उनकी चाय लेकर उनके पास पहुँची तो उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने चाय उठाकर सीधे मेरे ऊपर ही फेंक दी। गरम चाय, पूरा हाथ ही जल गया मेरा। चीख पड़ी थी मैं। हाथ दर्द जलन से फटा जा रहा था। मेरे चीखने की, रोने की आवाज़ सुन पापा जी दौड़ते हुए आए और मेरा हाथ देखकर डर गए। हाथ की पूरी चमड़ी निकल गई थी। वह भागते हुए मुझे डॉक्टर के पास ले गए। हाथों में पट्टियां बांध के करीब 1 घंटे के बाद हम डॉक्टर के यहाँ से आए। माँ जी हाल में बैठे चुपचाप टीवी देख रही थी। एक बार भी उन्होंने ना मुझे देखा, ना मेरे हाथ को। हाथ का दर्द और माँ जी की इतनी बेरुखी, मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे रोता हुआ देख पापा जी ने कहा, चुप हो जाओ प्रिया बहू, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। मैं खुद लाचार हूँ। वह तो तुम्हारी सास है, लेकिन मेरी तो पत्नी है। फिर भी कभी भी पत्नी की तरह पेश नहीं आती है। जब देखो तब मुझे बेइज्जत करती रहती है, लड़ती रहती है। सब कुछ तो तुम्हारी आंखों के सामने ही होता है। तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है। तुम्हारी सास रूपा को अपनी नौकरी का बहुत घमंड है, क्योंकि वह मुझसे भी ज़्यादा पैसे कमाती है। पैसे का भूत उसके सर पर इस तरह से सवार है कि मैं उसका पति हूँ, लेकिन मेरी भी कदर नहीं करती है, तो तुम्हारी कदर क्या ही करेगी। इसे पैसों का घमंड है, इसलिए इसे ना पति चाहिए, ना बहू चाहिए, ना ही बेटा चाहिए और ना ही परिवार चाहिए। तो अब इसे इसके पैसों के साथ ही अकेला छोड़ हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। मैं जाता हूँ, कहीं दूसरे घर की व्यवस्था करता हूँ। यह कहते हुए बाबूजी भी उदास होकर बाहर चले जाते हैं। बाबूजी को देख मैं खुद उदास हो जाती हूँ, लेकिन माँ जी को सबक सिखाने के लिए यह करना भी ज़रूरी है। उन्हें पैसों में और परिवार में फ़र्क बताना ज़रूरी है। इसलिए मैं भी बिना कुछ बोले चुपचाप ही अगले दिन अपने पति और पापा जी के साथ माँ जी को अकेला छोड़कर हम किराए के घर में शिफ्ट हो गए, जहाँ कुछ दिन तो हमारे चैन से कटेंगे। ना कोई डांटने वाला, ना कोई गालियाँ देने वाला, ना किसी का डर, ना कोई इतनी साफ सफाई के पीछे पड़ने वाला। दोस्तों, हर कहानी का अंत सुखी नहीं होता है। कभी कभी कहानी का अंत जीवन की सच्चाई की तरह भी होता है, जहाँ कोई ना कोई अधूरापन रह ही जाता है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं दूसरी कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।